नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। बहुत ही प्यारी ये कहानी है जो कि रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई है। मूल्यवान क्या है? मूल्यवान क्या है? सुनते ही आप लोगों को लगेगा कि मूल्यवान तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सुनिएगा इस कहानी को और समझिएगा कि मूल्यवान आखिर है क्या। किसी धनी भक्त ने एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक कीमती दुशाला भेंट किया। स्वामी जी ऐसी वस्तुओं के शौकीन थे नहीं, परंतु भक्त के आग्रह पर उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने दुशाले को स्वीकार लिया। उसे वे प्रायः साधारण कंबल की भांति बिछा लेते तो कभी ओढ़ लेते थे। दुशाले का यह दुरुपयोग एक सज्जन को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने स्वामी जी से कहा, यह तो बड़ा मूल्यवान दुशाला है, इसका प्रयोग भी आप सावधानी पूर्वक करिए, इस प्रकार तो यह जल्दी ही फट जाएगा। परमहंस ने सहज भाव से उत्तर दिया, जब सभी प्रकार की ममता छोड़ दी है तो दुशाले से कैसी ममता? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना मन भगवान से हटाकर इस तुच्छ वस्तु की ओर लगाऊं? किसी छोटी सी वस्तु के लिए बहुत बड़ी वस्तु को गवा देना भला कौन सी बुद्धिमानी है? यह कहकर उन्होंने दुशाले के एक कोने को तुरंत आग से जला दिया और उन सज्जन से कहा, लीजिए, अब यह न तो मूल्यवान रहा और ना ही सुंदर। अब कभी भी मेरे मन में इसे संभालने की चिंता ही पैदा ना होगी और मैं सारा ध्यान भगवान की ओर लगा सकूंगा। वे सज्जन निरुत्तर हो गए और वापस चले गए। परमहंस ने भक्तों को समझाया कि सांसारिक वस्तुओं से ममता मोह जितना कम हो, जीवन उतना ही सुखी है और सुखी जीवन के उतना ही निकट पहुंचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात समझाती है। हम अक्सर उलझे रहते हैं अपने घर के सामानों में, चार दीवारियों की बहुत सारी चीज़ों में, मन को भटका कर रखते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सांसारिक मोह माया में हमेशा ही उलझे रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो मूल्यवान हमारा समय है, जो हम ईश्वर में ध्यान लगाकर अपने आप को एक सुकून पहुंचा सकते हैं, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं और भटकते ही रहते हैं हमेशा कीमती वस्तुओं में, कीमती चीज़ों में, कीमती सामानों में। घर में बहुत सारा सामान ला ला कर रखते रहते हैं और उस समय को ऐसे ही बिता देते हैं। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी है।